अनर्थस्य मोचकः। अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज, ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती। कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेत, सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म युक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वाले को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते, वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा, किसी का संग। महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज, सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवद अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु, जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है, एक आपकी रसेंद्रिय एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो श्वा से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते हैं तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्रिय से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, उस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे, न विषय संग न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासद भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम, फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे
स्त्री पुरुष घर गृहस्थ कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवान नाम, ऐसे लोगों का संग करो। शास्त्र भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते, तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले सा सद भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु परांगमुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है, सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता किसी को, प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जान रहे हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो प्रेम से, ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया। आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो? क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्रीलिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए, राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है, तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते मानो त्रिलोक विजयी हो गए हों, लड़का हो गया। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रही है। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? लड़की न हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं है किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूलस चेत कारेत भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नरक जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज, उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है,
और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को, तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है, ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते। वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहाँ, बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहाँ शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए।